सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 4। और आज हम हैं 103 नंबर के दिन में। और पेज नंबर है 70। भगवान कहते हैं कि लेकिन इसमें एक खतरा है कि तुम मूर्छित हो जा सकते हो, तुम नींद में चले जा सकते हो। खुली आंखों से भी संभव है कि तुम सो जाओ, तब तुम्हारी दृष्टि पथरा जाएगी। आरंभ में यह कठिनाई होगी कि तुम देखोगे और वहां उपस्थित नहीं रहोगे। यह पहली बाधा है। तुम्हारा मन भागता रहेगा। तुम्हारी आंखें तो ठहरी होंगी, लेकिन तुम्हारा मन गति करता रहेगा। आंख और मन का मिलना नहीं होगा। यह पहली कठिनाई होगी। अगर तुम इस कठिनाई पर विजय पा गए तो दूसरी कठिनाई यह होगी कि गति शून्य देखने में तुम्हें नींद पकड़ लेगी। तुम आत्म सम्मोहन में चले जाओगे। तुम स्वयं ही अपने को सम्मोहित कर लोगे। और यह स्वाभाविक, क्योंकि हमारा मन दो ही अवस्थाएं जानता है, सतत गति या नींद। तब स्वभावतः मन दो ही अवस्थाओं में रहना जानता है, या तो निरंतर गति में, विचार में, या नींद में। और ध्यान तीसरी अवस्था है। ध्यान की तीसरी अवस्था का मतलब है मन उतना शांत है जितना प्रगाढ़ नींद में वह शांत होता है, और साथ ही उतना सजग है और सावचेत है कि जितना विचार की अवस्था में होता है। ध्यान में दोनों गुण एक साथ मौजूद रहते हैं। तुम्हें पूरी तरह सजग और सावचेत रहना है, और साथ ही साथ गहरी नींद जैसे शांत भी रहना। इसलिए पतंजलि का योग सूत्र कहता है कि ध्यान प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था जैसा है, सिर्फ इस फर्क के साथ कि तुम सावचेत हो। पतंजलि समाधि की तुलना सुसुप्ति से करते हैं। दोनों में इतना ही अंतर है कि सुसुप्ति में तुम सजग नहीं हो और ध्यान में तुम सजग हो। लेकिन दोनों में एक समान गुण है, वह है प्रगाढ़ मौन, निस्तरंग, निष्कम, निश्चल मौन। तो आरंभ में ऐसा हो सकता है कि अब पलक देखने से तुम्हें नींद लग जाए। इसलिए अब तुम अपने मन को स्थिर करने में सफल हो जाओ, और तुम्हारा मन ठहर जाए तो सजग रहो, सो मत जाओ। क्योंकि यह नींद आ गई तो तुम फिर गड्ढे में गिर गए, अतल खाई में उतर गए। इन दो खाइयों, सतत विचार और नींद के बीच ध्यान का पतला पुल होता है। अब चौथा प्रश्न है। किसी ने कहा है कि भगवान, आपने कहा कि विज्ञान ऑब्जेक्टिव के साथ प्रयोग करता है और धर्म सब्जेक्टिव के साथ। लेकिन इधर एक नया विज्ञान विकासमान है जिसका नाम है मनोविज्ञान। या ज्यादा उचित होगा यह कहना गहराई का मनोविज्ञान, डेप्थ साइकोलॉजी है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों से संबंधित है। तो क्या इस गहराई के मनोविज्ञान में विज्ञान और धर्म का मिलन होता है? भगवान कहते हैं कि वे नहीं मिल सकते। गहराई का मनोविज्ञान या चित्त की गतिविधियों का अध्ययन भी ऑब्जेक्टिव ही है, और गहराई के मनोविज्ञान की विधि ऑब्जेक्टिव विज्ञान की विधि ही है। इस भेद को समझने की कोशिश करो। उदाहरण के लिए, तुम ध्यान का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हो। तुम किसी ध्यान करने वाले व्यक्ति का निरीक्षण कर सकते हो, लेकिन यह निरीक्षण तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव होगा। तुम ध्यान करते हो और मैं निरीक्षण करता हूँ, यह देखने के लिए कि तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है। मैं सभी वैज्ञानिक यंत्र प्रयोग में ला सकता हूँ। यह अध्ययन ऑब्जेक्टिव है,
मैं खुद प्रयोग के बाहर हूँ। मैं ध्यान नहीं कर रहा हूँ, तुम ध्यान कर रहे हो। तुम मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो। तब मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ, चेष्टा करता हूँ कि तुम्हें हो क्या रहा है। यंत्रों के द्वारा भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन वह जानकारी ऑब्जेक्टिव और वैज्ञानिक होगी। असल में मैं जो भी अध्ययन करता हूँ वह वही वही नहीं है जो तुम्हें हो रहा है, बल्कि वह तुम्हारे शरीर पर हुआ प्रभाव है। तुम किसी बुद्ध में प्रवेश करके नहीं देख सकते कि उन्हें क्या हो रहा है, क्योंकि यथार्थतः वहां कुछ भी नहीं हो रहा। बुद्ध पुरुष का गहनतम केंद्र शून्य है। वहां शून्य घटित हुआ है। और अगर शून्य घटित हुआ है तो तुम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हो? तुम किसी चीज का अध्ययन कर सकते हो। तुम अल्फा तरंगों का अध्ययन कर सकते हो, मन को, शरीर को, रासायनिक व्यवस्था को क्या हो रहा है यह तुम समझ सकते हो। लेकिन जब कोई बुद्ध हो जाता है तो वहां उसकी गहराई में कुछ भी नहीं होता है। सब होना समाप्त हो जाता है। संसार समाप्त हो गया, यह कहने का यही अर्थ है। अब वहां कोई संसार ना रहा, कोई घटना ना रही। बुद्ध पुरुष ऐसे होते हैं जैसे नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अब मैं अनता हो गया हूँ। मेरे भीतर कोई भी नहीं है। मैं बस शून्य हूँ। ज्योति बुझ गई है और घर खाली है। वहां परम शून्य है। तुम उसके संबंध में क्या लिखोगे? ज्यादा से ज्यादा यही लिख सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। यदि कुछ हो रहा है तो उसे ऑब्जेक्टिव रूप से देखा जा सकता था। विज्ञान विज्ञान की विधि ऑब्जेक्टिव है और विज्ञान सब्जेक्टिव से बहुत भयभीत है, कई कारणों से। विज्ञान और वैज्ञानिक चित्त सब्जेक्टिव में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि पहले तो वह निजी है, वैयक्तिक है, और उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। वह सार्वजनिक और सामूहिक नहीं हो सकता है। और जब तक कोई चीज सार्वजनिक और सामूहिक न हो, उसके संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो व्यक्ति उसके संबंध में कुछ कह रहा है वह हो सकता है कि खुद धोखे में हो या औरों को धोखा दे रहा हो। वह झूठा हो सकता है, या यदि झूठा न भी हो तो वह स्वयं भ्रमित हो सकता है। वह सोचता हो, मानता हो कि कुछ हुआ है, और हो सकता है यह महज भ्रांति हो, आत्मवंचना हो। तो विज्ञान के लिए सत्य का ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। जरूरी है कि दूसरे उसमें भाग ले सके, ताकि हम निर्णय कर सके कि यह बात सही है या नहीं। दूसरी बात जरूरी है कि प्रयोग दोहराया जा सके। उसे दोहराने योग्य होना चाहिए। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वह एक विशेष तापमान पर भाप बन जाता है। यह प्रयोग दोहराया जा सकता है, और हम चाहे जितनी बार भी दोहराएं, पानी सदा उसी तापमान पर भाप बनता है। लेकिन यदि पानी एक बार 100 डिग्री पर भाप बनता है तो फिर नहीं बनता, या कभी वह 80 डिग्री पर भाप बनता है, तो यह वैज्ञानिक तथ्य नहीं बन सकता है। प्रयोग को दोहराए जाने योग्य होना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि हर बार के प्रयोग में एक ही निष्पत्ति हाथ लगे। लेकिन सब्जेक्टिव उपलब्धि को, वैयक्तिक ज्ञान को दोहराया नहीं जाता है, और दोहराया नहीं जा सकता है। उसकी भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती है, और न तुम उसे बुलावा दे सकते हो। वह अपने आप घटित होता है। उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। संभव है तुम्हें गहन ज्ञान घटित हुआ हो, तुम्हें आनंद के शिखर का अनुभव हुआ हो, लेकिन यदि कोई कहे
कि फिर करके दिखाओ, तो तुम नहीं दिखा सकोगे। इसके विपरीत, क्योंकि कोई कहता है कि तुम करने का प्रयत्न करते हो, यह प्रयत्न ही बाधा बनता है। यहाँ तक कि निरीक्षकों की उपस्थिति भी बाधा बनती है। तुम प्रयोग को दोहरा नहीं पाओगे। विज्ञान के लिए ऑब्जेक्टिव और दोहराने योग्य प्रयोग जरूरी है। और मनोविज्ञान को, यदि वह विज्ञान होना चाहता है, वैज्ञानिक नियमों का अनुसरण करना होगा। जबकि धर्म सब्जेक्टिव है, धर्म निजी है। उसे किसी तथ्य को सिद्ध करने की चिंता नहीं है। उसकी एकमात्र फिक्र है कि कैसे वैयक्तिक अनुभव को उपलब्ध हुआ जाए, जो गहनतम है, और उसे वैयक्तिक ही रहना चाहिए। जो परम है उसे निजी रहना चाहिए। वह सामूहिक नहीं हो सकता है। जब तक सभी लोग बुद्धत्व को न उपलब्ध हो जाएं, बुद्धत्व सामूहिक नहीं हो सकता है। उसे उपलब्ध होने के लिए तुम्हें विकास करना है। तो विज्ञान और धर्म वस्तुतः नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उनके रास्ते अलग अलग हैं। धर्म बिल्कुल निजी है, वहां व्यक्ति स्वयं के साथ संबंधित है। यही कारण है कि अतीत में जो देश अन्य देशों से ज्यादा धार्मिक हुए, वे व्यक्तिवादी हो गए। उदाहरण के लिए भारत है। भारत व्यक्तिवादी देश है। वह यहाँ तक व्यक्तिवादी है कि स्वार्थी मालूम पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपनी ही चिंता करता है, अपने विकास की, अपने बुद्धत्व की चिंता करता है। उसे दूसरों की कोई चिंता नहीं। वह दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, सामाजिक स्थिति के प्रति, गरीबी और गुलामी के प्रति उदासीन है। हर व्यक्ति अपनी फिक्र करता है, स्वयं के शिखर तक उठने की फिक्र करता है। यह बात स्वार्थपूर्ण मालूम पड़ती है। जबकि पश्चिम के देश ज्यादा समाजवादी हैं और कम व्यक्तिवादी हैं। इसलिए साम्यवाद की धारणा भारतीय चित्त के लिए असंभव हो गई। हमने जगत को बुद्ध और पतंजलि तो दिए, लेकिन हम मार्क्स न दे सके। मार्क्स को पश्चिम से आना पड़ा, जहाँ समाज, सामूहिक जीवन व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ विज्ञान धर्म से ज्यादा महिमावान है, जहाँ ऑब्जेक्टिव घटना तुम्हारी बिल्कुल निजी घटना से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिम के लिए एकांत में घटित होने वाली चीज स्वप्नवत है। इसे देखो, जो सार्वजनिक रूप से घटित होता है, उसे हम माया कहते हैं। शंकर कहते हैं कि सारा जगत माया है। वह जो तुम्हारे अंतर्दम में घटित होता है, वही परम है, वही ब्रह्म सत्य है, और शेष सब असत्य है। और पश्चिम की एक वैज्ञानिक दृष्टि ठीक इससे विपरीत है। उसके अनुसार जो तुम्हारे भीतर घटित होता है वह सब भ्रांति है, और यह और जो बाहर घटित होता है वही सत्य है। ये दो दृष्टियां इतनी भिन्न हैं, और उनके रास्ते इतने विपरीत हैं कि उनका मिलन नहीं हो सकता है, और उसकी जरूरत भी नहीं है। उनके आयाम अलग अलग हैं, उनके क्षेत्र अलग अलग हैं। वे एक दूसरे के क्षेत्र में बाधा नहीं देते हैं। उनमें कोई विरोध भी नहीं है। विरोध की कोई जरूरत नहीं है। विज्ञान ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के साथ काम करता है, और धर्म वैयक्तिक निजी सब्जेक्ट जगत के साथ काम करता है। वे एक दूसरे के जगत में अतिक्रमण नहीं करते। उनमें संघर्ष की कोई संभावना नहीं है। और मेरी दृष्टि यह है कि जब तुम बाहरी दुनिया के साथ काम कर रहे हो, तो तुम्हें वैज्ञानिक रुझान से काम काम करना चाहिए। और जब तुम
अपने अंदर काम कर रहे हो, तो तुम्हें धार्मिक रुझान से काम करना उचित है। और दोनों के बीच कोई विरोध या कोई संघर्ष मत पैदा करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अंतस के जगत में विज्ञान को मत लाओ, और वैसे ही बाहर के जगत में धर्म को मत लाओ। अगर तुम बाहर के जगत में धर्म को लाओगे तो तुम अराजकता पैदा करोगे। भारत में हमने यही किया है, पूरा गड़बड़ घोटाला हो गया है। और अगर तुम आंतरिक जगत में विज्ञान को ले आओगे तो तुम विक्षिप्तता पैदा करोगे। पश्चिम ने यही किया है। अब पश्चिम पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया है, और दोनों ने एक ही भूल की है। तो दोनों को गड़बड़ मत करो। न बाह्य में अंतस को घुसाओ, और न अंतस में बाह्य को। सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव रहने दो, और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव। और जब तुम बाहर जाओ तो वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव रहो, और जब अंदर प्रवेश करो तो धार्मिक और सब्जेक्टिव रहो। कोई विरोध पैदा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। संघर्ष तब खड़ा होता है जब दोनों आयामों पर एक ही दृष्टि को थोपने की कोशिश करते हैं। हम पूरी तरह वैज्ञानिक होना चाहते हैं या पूरी तरह से धार्मिक। यह बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्टिव तक जगत में धार्मिक दृष्टिकोण चलना या सब्जेक्टिव जगत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण चलना, यह भूल भरा है। यह खतरनाक भी है, हानिकारक भी है। अब पांचवा प्रश्न है। आपने अनेक उपायों और विधियों की चर्चा की है। उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने की हम में बहुत उत्कंठा है। हम अपने अति अधैर्य को कैसे वश में करें? भगवान कहते हैं कि यहाँ दो बातें हैं जो स्मरण रखने योग्य हैं। एक की अध्यात्म हमारी कामना का फल नहीं हो सकता है, क्योंकि कामना ही हमारी सब चिंता और संताप का मूल कारण है। और तुम अपनी कामना को आध्यात्मिक जगत में नहीं ला सकते हो। लेकिन यह होता है, और यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक ही यात्रा से परिचित है। वह है कामना की यात्रा। हम सांसारिक चीजों की कामना करते हैं। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई पद प्रतिष्ठा चाहता है, कोई कुछ चाहता है। हम संसार की चीजों की कामना करते हैं, और इस तरह कामनाओं से हमें निराशा हाथ लगती है, और निराशा ही हाथ लगने वाली है। हमारी कामना पूरी होती है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। अगर कामना पूरी नहीं होती है तो जाहिर है कि हम दुखी होंगे। और अगर कामना पूरी भी हो जाती है तो भी हम दुखी होंगे, क्योंकि जब कोई कामना पूरी होती है तो कामना तो पूरी होती है, लेकिन आश्वासन नहीं पूरा होता है। तुम्हें मनचाहा धन मिल सकता है, लेकिन वस्तुतः धन नहीं चाहा गया था। वस्तुतः धन के द्वारा कुछ और चाहा गया, और वह कभी पूरा नहीं हो सकता है। तुम धन तो पा सकते हो, लेकिन तुमने धन के इर्द गिर्द जो आशा पाली थी, जो सुख की आशा,
आनंद की आशा, महासुख की आशा, वह आशा पूरी नहीं होती है। इसलिए धन न मिलने पर भी तुम दुखी होते हो, और धन मिलने पर भी तुम दुखी होते हो। सब कुछ है, सब साधन हाथ में है, लेकिन साध्य हाथ से निकल गया है। साध्य सदा छूट छूट जाता है। इसलिए कामना की राह में एक गहन निराशा अनिवार्य है। और अब यह गहन निराशा तुम्हें पकड़ती है, तो तुम्हारी नजर इस संसार से सर्वथा भिन्न चीज की तरफ उठती है। तब एक महान धार्मिक कामना पैदा होती है। एक धार्मिक चाह का जन्म होता है। लेकिन तुम फिर कामना करने लगते हो, और फिर बेचैन होने लगते हो। तुम यह पाना चाहते हो, वह पाना चाहते हो। तो मन नहीं बदला, कामना का विषय बदल गया। पहले तुम धन चाहते थे, अब ध्यान चाहते हो। पहले पद प्रतिष्ठा की खोज थी, अब मौन और शांति की खोज है। पहले कुछ चाहते थे, अब कुछ और चाहते हो। लेकिन मन और मन की व्यवस्था, तुम्हारे होने का ढंग, सब का सब वही का वही है। पहले तुम क चाहते थे, अब ख चाह रहे हो। लेकिन चाहना जारी है, कामना जारी है। और कामना ही समस्या है। यह समस्या नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। तुम क्या चाहते हो यह समस्या नहीं है। समस्या यह है कि तुम चाहते हो। तुम फिर कामना कर सकते हो, और तुम्हें फिर निराशा हाथ लगेगी, दुख हाथ लगेगा। तुम असफल होगे, दुखी होगे। तुम सफल होगे तो भी दुखी होगे। वही बात फिर होगी। क्योंकि तुम असली बात नहीं समझे। तुम असली बात ही चूक गए। तुम ध्यान को नहीं चाह सकते, क्योंकि ध्यान तभी घटित होता है जब कोई चाह नहीं रहती। तुम मोक्ष की, निर्वाण की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि मोक्ष या निर्वाण केवल निष्काम अवस्था में ही घटित होता है। उसे कामना का विषय नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मेरे देखे और उन सब के देखे जो जानते हैं, कामना करना ही संसार है, चाहना ही संसार है। ऐसा नहीं है कि तुम सांसारिक चीजें चाहते हो, नहीं। चाहना ही संसार है, कामना ही संसार है। और अब तुम कामना करते हो, तो अधैर्य अनिवार्य हो। क्योंकि मन प्रतीक्षा करना नहीं जानता है। मन स्थगित करना नहीं चाहता है। मन अधीर है। अधैर्य कामना की ही छाया है। कामना जितनी तीव्र होगी, उतना ही अधैर्य होगा। और अधैर्य से अशांति पैदा होगी। तब तुम ध्यान को कैसे उपलब्ध होगे। कामना से मन गतिमान होता है, और कामना से अधैर्य पैदा होता है, और अधैर्य से अधिक शांति आती है। ऐसा होता है, और यह मैं रोज रोज देखता हूँ। एक आदमी सांसारिक जीवन में था, और उतना अशांत नहीं था। लेकिन वह जब ध्यान शुरू करता है, या धार्मिक आयाम में गति शुरू करता है, तो वह ज्यादा अशांत हो जाता है, जितना कि वह पहले कभी नहीं था। क्योंकि अब उसकी कामना पहले से ज्यादा है, और उसका अधैर्य अधिक है। और संसार की चीजें इतनी ठोस और वास्तविक थी कि वह उनकी प्रतीक्षा कर सकता था। वे सदा उसकी पहुंच के भीतर थी। अब अध्यात्म के जगत में चीजें इतनी अदृश्य हैं, इतनी सूक्ष्म हैं, दूर की हैं, कि वे कभी उसकी पहुंच के भीतर नहीं लगती है। जिंदगी बहुत छोटी मालूम पड़ती है, और कामना के विषय अनंत मालूम पड़ते हैं। इसलिए और अधिक अधैर्य और अधिक अशांति पैदा होती है। और अशांत मन से तुम ध्यान कैसे करोगे।
यही उलझन है, और इससे समझने की कोशिश करो। अगर तुम वास्तव में निराश हो, दुखी हो, अगर तुम समझते हो कि बाहर की सारी चीजें व्यर्थ हैं, धन, काम वासना, पद प्रतिष्ठा सब व्यर्थ हैं, अगर तुम्हें यह बोध हुआ है, तो अब तुम्हें उससे भी गहरी बात समझने की जरूरत है। अगर ये चीजें व्यर्थ हैं, तो कामना करना और भी व्यर्थ है। तुम कामना करते रहते हो और कुछ भी नहीं होता है। कामना से दुख ही निर्मित होता है। इस तथ्य को देखो कि कामना से दुख निर्मित होता है, और अगर तुम कामना न करो तो कोई दुखी नहीं है। तो कामना को छोड़ो, और नहीं कामना मत निर्मित करो। बस कामना करना छोड़ दो। कोई आध्यात्मिक कामना मत पैदा करो। मत कहो कि अब मैं ईश्वर को खोजने निकला हूँ, कि मैं यह पाने निकला हूँ, कि मैं यह जानने निकला हूँ, कि मैं सत्य को उपलब्ध होना चाहता हूँ। नई कामना मत निर्मित करो। अगर तुम नई कामना निर्मित करते हो, तो उसका अर्थ है कि तुमने अपने दुख को नहीं समझा। उस दुख को देखो जो कामना से पैदा होता है। समझो कि कामना दुख है, और उसे गिरा दो, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ने के लिए प्रयत्न की जरूरत नहीं है। स्मरण रहे, अगर तुम प्रयत्न करोगे, तो तुम दूसरी कामना निर्मित कर लोगे। तुम कोई दूसरी कामना इसलिए तो खोजते हो, ताकि उसे पकड़कर इसे छोड़ सको। अगर दूसरी कामना होगी, तो तुम उसका सहारा पकड़ लोगे। तब तुम नई कामना से चिपक जाओगे, और पुरानी को छोड़ दोगे। अगर कोई नई कामना मिलती है, तो पुरानी को छोड़ना आसान है। लेकिन तब तुम पूरी बात ही चूक गए। कामना मात्र को छोड़ो, और नई कामना मत निर्मित करो, और तब कोई अधैर्य नहीं होगा। तब तुम्हें ध्यान साधना तब तुम्हें ध्यान साधना नहीं पड़ेगा। ध्यान तुम्हें घटित होने लगेगा, क्योंकि निष्काम चित्त ध्यान में होता है। और तब तुम इन विधियों के साथ खेल सकते हो। मैं इसे खेल कहता हूँ। तब तुम इन इन विधियों के साथ खेल सकते हो। तब यह साधना नहीं है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास शब्द ठीक नहीं है, यह शब्द ही गलत है। तब तुम इन विधियों के साथ खेल सकते हो। तुम इसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि अब कुछ पाने की कामना नहीं है। अब कहीं पहुंचने का अधैर्य नहीं है। तुम खेल सकते हो, और खेल से सब ध्यान खेल से हो जाता है। सब संभव है, और सब तुरंत संभव होता है, क्योंकि तुम अशांत नहीं हो, बेचैन नहीं हो, तुम जल्दी में नहीं हो, तुम्हें कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। तुम यहीं और अभी हो। ध्यान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। अब तुम में कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई कामना नहीं, अपेक्षा नहीं है, भविष्य नहीं है। और ध्यान रहे,
कि जब ध्यान और गैर ध्यान तुम्हारे लिए समान है तो यही ध्यान है। तुम पहुंच गए, मंजिल आ गई, परम का आविर्भाव हुआ। यह अजीब मालूम पड़ेगा कि मैं कहता हूं ध्यान को साधना मत बनाओ, खेल बनाओ। उसे हंसी खेल समझो, और किसी फल के लिए नहीं, उसे करने में ही उसका सुख लो। हमारा मन बहुत गंभीर है, अत्यंत गंभीर। अगर हम खेलते भी हैं तो उसे गंभीर चीज बना लेता है। हम खेल को भी काम बना लेते हैं, कर्तव्य बना लेते हैं। छोटे बच्चों की तरह खेलो, ध्यान की विधियों के साथ खेलो, और तब उनसे बहुत कुछ संभव है। उन्हें गंभीरता से मत लो, उन्हें हंसी और खेल लो। लेकिन हम तो सब चीजों को गंभीर बना लेते हैं, हम तो खेल को भी गंभीर बना लेते हैं। और धर्म के साथ तो हम सदा गंभीर ही रहे हैं। हमने धर्म को भी हंसी खेल की तरह नहीं लिया है। और यही कारण है कि पृथ्वी अधार्मिक बनी रही। धर्म को हंसी खेल बनाना है, आनंद बनाना है, उत्सव बनाना है। इसी क्षण को उत्सव बनाना है। तुम जो भी कर रहे हो उसका आनंद लेना है। इतना आनंद लेना है, इतना गहन आनंद लेना है कि मन समाप्त हो जाए। अगर तुम मुझे ठीक से समझो तो ये 112 विधियां बताएंगी कि प्रत्येक चीज विधि बन सकती है। अगर तुम्हें वस्तुतः मुझे समझते हो तो यह हो सकता है। इसलिए तो 112 विधियां हैं। अगर तुम उस चित्त की गुणवत्ता को समझो कि जिसमें ध्यान होता है, तो प्रत्येक चीज विधि बन सकती है। उसके साथ खेलो, उसे उत्सव बनाओ, उसका आनंद लो, उसमें गहरे उतरो कि समय समाप्त हो जाए। लेकिन यदि कामना है, चाह है, तो समय कभी समाप्त नहीं हो सकता है। सत्य तो यह है कि कामना ही समय है। जब तुम कामना करते हो तो उसके लिए भविष्य जरूरी है, क्योंकि कामना यहीं और अभी पूरी नहीं हो सकती है। कामना भविष्य में पूरी हो सकती है। इसलिए कामना को गति करने के लिए भविष्य की जरूरत होती है। तो तब समय तुम्हें नष्ट कर देता है। तुम शाश्वत से वंचित रह जाते हो। शाश्वत अभी और यहीं है। तो ध्यान को हंसी और खेल की तरह लो, उसे आनंद उत्सव बनाओ। और किसी भी चीज को उत्सव बनाया जा सकता है। तुम बाहर बगीचे में गड्ढा खोद रहे हो। यह चीज विधि बन सकती है। सिर्फ खोदो, और खोदने के कृत्य को उत्सव बनाओ, उसका आनंद लो। पूरी तरह से कृत्य ही बन जाओ, और कर्ता को भूल जाओ। कोई मैं है नहीं, कृत्य ही है। और तुम कृत्य में डूबे हो, आनंद पूर्वक डूबे हो। तब समाधि है। कोई अधैर्य नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। यदि तुम ध्यान में प्रयोजन, कामना और अधैर्य को जोड़ोगे तो तुम सब नष्ट कर दोगे। तब तुम जितना करोगे उतनी ही निराशा होगी। तुम कहोगे कि मैं इतना कर रहा हूँ और कुछ नहीं होता है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ, और इतने महीनों से करता हूँ, इतने वर्षों से कर रहा हूँ, और कुछ नहीं हो रहा है। एक साधक यहाँ हॉलैंड से आया था। वह एक विधि का प्रयोग दिन में 300 बार करता था। उसने मुझे कहा कि 2 वर्षों से मैं प्रतिदिन यह विधि 300 दफे कर रहा हूँ, और एक दिन भी चूक नहीं हुई है। मैंने सब छोड़ दिया है।
क्योंकि मुझे यह विधि 300 बार करनी है और कुछ नहीं हुआ है। और इस कठिन साधना के कारण वह साधक विक्षिप्तता के कगार पर आकर खड़ा हुआ था। मैंने उससे कहा कि पहली बात कि तुम इसे छोड़ दो और जो कुछ करना चाहते हो करो, लेकिन इस विधि को मत करो, अन्यथा तुम पागल हो जाओ। उसने इस विधि को अत्यंत गंभीरता से लिया हुआ था। यह उसके लिए जीवन मरण का सवाल, चाहे जैसे हो, उसे यह हासिल करना था। और उसने कहा कि कौन जानता है कि मेरे कितने दिन बचे हैं। समय कम है, पर मुझे यह इसी जन्म में हासिल कर लेना है। मैं पुनः जन्म नहीं लेना चाहता। जीवन ऐसा संताप है, वह फिर जन्म लेगा। और जिस ढंग से वह प्रयोग कर रहा है, वह और पागल होता जाएगा। लेकिन यह गलत है, पूरी दृष्टि ही गलत है। ध्यान को खेल की तरह लो, उसे हंसी खेल समझो और उसका आनंद लो। और तब उसकी गुणवत्ता ही बदल जाती है। और तब तुम उसका उपयोग किसी साध्य के लिए साधन की तरह नहीं कर रहे हो, ना ही तुम यहीं और अभी उसका आनंद ले रहे हो। तब यही साधन है और यही साध्य है, यही आरंभ है और यही अंत है। और तब तुम ध्यान से वंचित नहीं रहोगे, तब तुम इससे नहीं चूक सकते। ध्यान तुम्हें घटित होगा, क्योंकि अब तुम उसके लिए तैयार हो, तुम खुले हो गए हो। किसी ने नहीं कहा है कि ध्यान को खेल की तरह लो, लेकिन मैं कहता हूँ इसे खेल की तरह ही लो। छोटे बच्चों की भांति इसके साथ खेलो।